नाज़रीन आदाब। अली वारसी एक मरतबा फिर नया दौर के प्लेटफ़ॉर्म से आपके सामने हाज़िर है और जिस वक़्त मैं आपसे बात कर रहा हूँ डोनाल्ड ट्रंप साहब जो हैं वो अपना हलफ़ उठा चुके हैं। सदर बन चुके हैं अमेरिका के 47वें और डोनाल्ड ट्रंप ने इस मौके पर कुछ इम्पोर्टेंट बातें की हैं, लेकिन मैं जिस मौज़ू के ऊपर बात करना चाह रहा हूँ वो पाकिस्तान के लिए बड़ा इम्पोर्टेंट है। मैं इमरान खान साहब के हवाले से कोई बात नहीं करूँगा, मैं पीएमएलएन जो कह रही है कि जी इमरान खान की और पीटीआई के लोगों को नहीं बुलाया गया और वो पीटीआई जो है वो कह रही है कि अब तो हमारे अब्बू आ गए, अब देखना क्या करते हैं वो तुम्हारे साथ, वो सारी बातें मैं नहीं करूँगा। मेरा जो असल इश्यू है वो है कि पाकिस्तान जो आज के वीडियो के अंदर, वैसे तो मेरा इमरान खान भी इश्यू है, आपको पता है, डोनाल्ड ट्रंप, इमरान खान दोनों मेरे इश्यूज़ हैं। मेरे ही तो इश्यूज़ हैं। अच्छा, तो जनाब ये है कि डोनाल्ड ट्रंप साहब जो हैं उन्होंने हलफ़ उठा लिया है और पाकिस्तान से रिलेटेड जो सबसे इम्पोर्टेंट बात है वो ये है कि उनकी चाइना पॉलिसी क्या होगी। देखिए चाइना क्योंकि पाकिस्तान और अफ़गानिस्तान के अंदर अब 2020 की जो प्रेसिडेंशियल डिबेट थी, उस वो शायद आखिरी डिबेट थी अफ़गानिस्तान के हवाले से कोई भी बात, क्योंकि उसके बाद अमेरिका जो है वो अफ़गानिस्तान से निकल गया। डोनाल्ड ट्रंप कह चुके हैं कि वो अफ़गानिस्तान में जो तालिबान को जो बाइडेन के दौर में जो इमदाद दी जा रही थी, उसको वो रीनेगोशिएट करेंगे और रीनेगोशिएट इसलिए करेंगे कि कम कर देंगे थोड़ा-सा, उतना ज़्यादा नहीं देंगे जितना पहले देते रहे। क्योंकि आईएसकेपी को उन्होंने जो है वो काउंटर करना है, तो उसके लिए वो पैसे तो देते रहेंगे लेकिन उसको कम कर देंगे। पाकिस्तान की अहमियत जो है वो उस हवाले से तो मज़ीद कम हो जाएगी। पिछली अपनी जो प्रेसिडेंसी थी, उसके अंदर डोनाल्ड ट्रंप ने रशिया को अपने साथ मिलाने की कोशिश की। अब बड़ी क्रूड सी बातें वो करते थे, बड़ा उनके ऊपर इल्ज़ाम भी लगता था कि ये रशिया का एजेंट है और कैम्ब्रिज एनालिटिका के ज़रिए रशिया ने जो है वो हेल्प किया है ट्रंप को पावर में आने के लिए और वो रशियन एजेंट्स थे वगैरह-वगैरह और उनको वो करीब अपने लेकर आना इसलिए असल में नहीं चाहते थे। असल में जो डोनाल्ड ट्रंप का मकसद था, वो बड़ी एक फ़ोकस्ड किस्म की लड़ाई लड़ना चाहते थे चीन के साथ। और इसी वजह से उन्होंने नॉर्थ कोरिया के साथ भी ताल्लुकात एस्टेब्लिश करने की कोशिश की। इंडिया के साथ उनके ताल्लुकात बहुत बेहतर थे। लेकिन इस जो टेन्योर है उसके अंदर माइकल शूमन जो कि एक बड़े लिखारी हैं अमेरिका के और द अटलांटिक जो कि एक पॉलिसी के हवाले से बड़ा ज़बरदस्त एक और रिसर्च्ड चीज़ जो है वो लिखता है। तो माइकल शूमन ने उसके अंदर एक आर्टिकल लिखा है जिसके अंदर वो ये कह रहे हैं कि इस दफ़ा डोनाल्ड ट्रंप की जो सिग्नलिंग है, वो ज़ाहिर है मर्क्यूरियल किस्म की उनकी पर्सनैलिटी है, कुछ भी हो सकता है, लेकिन जो उनकी सिग्नलिंग है वो ये है कि चाइना के हवाले से वो बहुत सॉफ्ट होंगे। मोर ओवर उनकी जो प्रेसिडेंसी है इस मर्तबा वो कम से कम ज़्यादा स्ट्रक्चर्ड लग रही है। उसके अंदर जो लोग हैं वो बड़े ऐसे लोग हैं जो पहली टर्म में उनके साथ नहीं थे बिकॉज़ ही वाज़ एन आउटसाइडर बट नाउ ही इज़ नॉट एन आउटसाइडर। ही हैज़ बीन द प्रेसिडेंट ऑफ अमेरिका फॉर 4 इयर्स बिफोर और उसके बाद वो मतलब हिस्सा रहे हैं सियासत का और अब जो है वो दोबारा से एक दफ़ा सदर बने हैं अमेरिका के। तो ये जो डोनाल्ड ट्रंप का टेन्योर है इसके अंदर जो इनपुट है वो इदारों की कुछ बेहतर होगी। लेकिन ये बात हकीकत है कि वो रिवायती किस्म की पॉलिसीज़ नहीं है। अब 2016 से 2020 के उनके टेन्योर को देखें तो आपको लगेगा कि चीन के साथ आते ही कोई बहुत बड़ी इक़्तिसादी जंग छेड़ दी जाएगी। मगर हुआ ये है कि इलॉन मस्क जो कि उनके बड़े ही करीबी साथी हैं, उनके एडवाइज़र हैं, सोशल मीडिया को जिस तरह से उन्होंने मैनूवर करने में, मैनिपुलेट करने में ट्विटर जिसको अब एक्स कहा जाता है उसमें जिस तरह से इलॉन मस्क ने उनका साथ दिया, उनको वापस ट्विटर पर वो लेकर आए, जिस तरह से उनके और फेक न्यूज़ के जो है वो खोल दिए गए दरवाज़े मुकम्मल तौर पर, फ्लड गेट्स वर ओपन्ड। उसके लिए जो है वो इलॉन मस्क उनके बड़े करीबी उनके एक साथी हैं और इलॉन मस्क की चीन के अंदर इन्वेस्टमेंट्स हैं, बहुत ज़्यादा इन्वेस्टमेंट्स हैं। और जो जो बाइडेन का दौर था, उसके दौर में हमेशा क्योंकि डेमोक्रेटिक पार्टी वैसे भी लेकिन जो बाइडेन जो कि एक ब्लू ब्लडेड अमेरिकन नेशनल है नेशनलिस्ट है, उसकी अगर पॉलिसीज़ को देखें और उसकी जो विज़न है दुनिया के बारे में, जो कि ओबामा के दौर में भी, अभी भी, वो इंटरवेंशनिस्ट है, वो दुनिया के कई ममालिक में जाकर जो है वो लेकिन अमेरिका जो है वो बतदरीज सिकुड़ता जा रहा है। उसकी जो एक सुपर पावर का दौर है, मैं ये नहीं कह रहा कि अगले साल अमेरिका खत्म हो जाएगा या अगले 4 साल में, मगर 50 साल लग जाएँ शायद। मगर जो उसकी सुपर पावर का एरा है, वो बतदरीज 1991 के बाद जो उसका पीक था, उससे ढलवान की तरफ वो आता जा रहा है। अब उसमें जो बाइडेन ने तो चीन के ऊपर बड़ी सख्तियाँ की। वहाँ पर जो पॉलिसी थी क्योंकि अब चीन के ऊपर मुकम्मल तौर पर पाबंदी आयद करना, उनके साथ इक़्तिसादी पाबंदियाँ आयद करना जो है वो मुमकिन नहीं था। अपनी कंपनीज़ के ऊपर मुकम्मल तौर पर पाबंदियाँ आयद करना कि वो चीन में इन्वेस्टमेंट नहीं कर सकती, वो मुमकिन नहीं था। तो उन्होंने एक बैलेंस लिया और वो बैलेंस ये लिया कि जो चीन से जो अमेरिका की स्ट्रैटेजिक सिक्योरिटी से रिलेटेड जो पॉलिसीज़ हैं जो प्रोडक्ट्स हैं, उनके ऊपर तो उन्होंने इन्वेस्टमेंट चाइना के अंदर उसके ऊपर पाबंदियाँ आयद की। लेकिन दूसरी प्रोडक्ट्स के ऊपर, दूसरी जगहों के अंदर इन्वेस्टमेंट्स को उन्होंने अलाउ कर दिया कुछ रिस्ट्रिक्शंस के साथ। लेकिन जो ट्रंप की पॉलिसी है, उनके जो करीबी लोग हैं, उनके नज़दीक ये भी नहीं होना चाहिए था। यानी कि सिक्योरिटी से ज़्यादा बिज़नेस इंटरेस्ट्स को सपोर्ट करना चाहिए था और ये जो सिक्योरिटी इंटरेस्ट्स हैं, इनको प्ले अप किया जाता है डेमोक्रेटिक दौर में उनके मुताबिक।
और उन्होंने अब ये कहा है कि चाइना के साथ इन्वेस्टमेंट्स जो है वो हमारी। अब उसकी वजह क्या है? उसकी वजह ये है कि इलॉन मस्क का मैंने ज़िक्र किया कि उनकी चाइना के अंदर इंटरेस्ट है। इसके अलावा बिज़नेस लॉबी बहुत बड़ी है, जो जिसके चाइना के अंदर इंटरेस्ट्स हैं। एडवांस चिप्स और एआई में बाइडेन के दौर के अंदर जो है वो ये बुनियादी तौर पर लगाई गई थी ये जो पाबंदियाँ कि इसमें इन फ़ील्ड्स में इन्वेस्टमेंट नहीं की जा सकती। लेकिन ट्रंप के जो सपोर्टर्स हैं वो इसके खिलाफ हैं। उसकी वजह क्या है? उसकी वजह जनाब ये है कि रिपब्लिकन्स, अभी आपको पता है कि उन्होंने एक बिल भी आखिरी 1 महीना पहले की बात है कि एक बिल था जिसको रिपब्लिकन्स ने सिर्फ़ इस वजह से ब्लॉक किया कि जो डेमोक्रेट्स हैं, ख़ास तौर पर जिम मैगोवन जो कि एक रिप्रेजेंटेटिव थे डेमोक्रेटिक पार्टी के इजलास के अंदर, उन्होंने कहा कि इलॉन मस्क ने स्कटल करने में कामयाब हो गया एंड ही गॉट व्हाट ही वांटेड, बिकॉज़ चाइना के अंदर इन्वेस्टमेंट को ब्लॉक करने की कोशिश थी, जो कि उन्होंने रोक दिया और उन्होंने कहा कि ये सिर्फ़ चाइना में जो पैसे कमाना चाहता है, चाइना में जो से इन्वेस्टमेंट्स के ज़रिए जो पैसे बनाना चाहता है, उसकी वजह से इसने ये किया। यानी कि जो सिक्योरिटी कंसर्न्स हैं अमेरिका के, उनको उसने सेल आउट कर दिया है रिपब्लिकन पार्टी ने, सिर्फ़ अपने क्योंकि इलॉन मस्क जो है वो पैसे कमाना चाहता है। तो ये क्योंकि उसका वो बहुत बड़ा, मतलब सारे के सारे जो दुनिया का अमीर-तरीन आदमी है, उसने रिपब्लिकन पार्टी को बहुत हेवीली फंड किया। इसके अलावा टिकटॉक के ऊपर बैन के हवाले से पिछले साल एक कांग्रेस के अंदर जो है वो एक हियरिंग हुई थी और उसके अंदर सेनेट के अंदर, और फिर उसके बाद ये फैसला हुआ कि टिकटॉक के ऊपर बैन लगेगा और बहुत बड़ी तादाद में जो सेनेटर्स और कांग्रेसमैन थे, उन्होंने टिकटॉक के बैन के हक में जो है वो वोट दिया था। लेकिन अमरीकी जो सुप्रीम कोर्ट है, जहाँ पर डोनाल्ड ट्रंप के अपॉइंटीज़ की अक्सरियत है अब, तो जो डोनाल्ड ट्रंप के ने एक लेटर लिखा है सुप्रीम कोर्ट को, जिसके अंदर उन्होंने कहा है कि आप इसको ब्लॉक कर दें। यानी कि ये जो बैन है, टिकटॉक के ऊपर जो पाबंदी है, इसको ब्लॉक कर दें। इसकी जो गवर्नमेंट, और उसके अंदर उन्होंने कहा कि ये जो है वो क्या कहते हैं, ये फ्री स्पीच के ऊपर एक बहुत बड़ी कदगन है, लेकिन असल बात ये नहीं है। असल बात ये है कि चीन जो है वो इस वक़्त हार्ड बॉल खेलने के लिए तैयार है। शी जिनपिंग जो हैं, जो कि चीनी सदर हैं, वो पिछली दफ़ा उनको आसानी से जो है वो प्लेकेट कर लिया जाता था, लेकिन इस दफ़ा वो इतने आसानी से बातें मानने के लिए तैयार नहीं होंगे। अगर अमेरिका जो है वो उनके ऊपर पाबंदी आयद करता है, तो चीन भी बराबर की पाबंदियाँ आयद करने की पोज़ीशन में। इट इज़ द सेकंड लार्जेस्ट इकोनॉमी ऑफ द वर्ल्ड इफ अमेरिका इज़ द बिगेस्ट। और अगर उनके ऊपर वहाँ पर इन्वेस्टमेंट्स करने पर अमरीकी पाबंदी है, तो ये भी कर सकता है चीन कि चीन खुद यूनिलैटरली अमेरिकन जो कंपनीज़ हैं, उनके ऊपर चीन में काम करने पर पाबंदी आयद कर दें। इससे अमरीकी मईशत को बहुत बड़ा नुकसान होगा। इसी तरह आपने उसके अंदर फिर उन्होंने चेंजेज़ क्या हो रही हैं, उसमें सबसे बड़ी चेंज तो ये है कि 60% टैरिफ्स लगाने की जो बात की गई थी डोनाल्ड ट्रंप की तरफ से, कि 60% जो है वो टैरिफ बढ़ा दिया जाएगा पिछली जो टैरिफ्स हैं ऑलरेडी उनके ऊपर। उसके मुकाबले में अब जो उन्होंने इलेक्शन जीतने के बाद जो उन्होंने इंटरव्यूज़ दिए हैं, उसके अंदर उन्होंने तब्दीली करके उन्होंने कहा 10% हो, यानी कि 60% से जो नीचे आके उन्होंने कहा 10% बढ़ोतरी होगी उसके अंदर। इसी तरह साथ-साथ यहाँ पर एक बहुत बड़ी तब्दीली ये है कि शी जिनपिंग जो कि चाइनीज़ प्रेज़िडेंट हैं, उनको ट्रंप ने अपनी हलफ़ बर्दारी की तकरीब में शिरकत की दावत भी दे दी। ऑल्दो वो उन्होंने शिरकत नहीं की, मगर एक हाई पावर्ड डेलीगेशन जो है वो चाइनीज़ गवर्नमेंट का वहाँ पर गया और उन्होंने जाके शिरकत भी की, तो ये भी एक बड़ी ही बहुत बड़ी तब्दीली। अब ये नहीं है कि टिकटॉक बैन जो है वो फौरी तौर पर खत्म हो जाएगा, क्योंकि ये भी बात हकीकत है कि वो अभी कांग्रेस में उनको दोबारा वापस लेकर जाना पड़ेगा सेनेट में, और अगर सेनेट से वो उसको ओवरटर्न करवाने में कामयाब होते हैं, तो फिर ही ये पॉसिबल है, और उसके लिए उनको बायपार्टिज़न सपोर्ट चाहिए होगी, डेमोक्रेटिक पार्टी की भी उनको सपोर्ट चाहिए होगी इसके लिए। लेकिन अभी जो तब्दीली नज़र आ रही है, उसकी हम बात कर रहे हैं। तो लिहाज़ा इलॉन मस्क जो हैं, वो पूरी तरह से एक कोशिश करेंगे, कॉन्सन्ट्रेटेड एफर्ट होगी उनकी, उनके इर्द-गिर्द लोगों की, कि वो डोनाल्ड ट्रंप को चाइना के हवाले से ज़रा थोड़ी-सी नरमी दिखाने के ऊपर कायल कर सकें। उनके अपने बिज़नेस इंटरेस्ट्स हैं वहाँ पर। इसके अलावा उनके सिर्फ़ बिज़नेस इंटरेस्ट नहीं है, बल्कि वो मज़ीद इन्वेस्टमेंट्स भी करना चाहते हैं चाइना के अंदर। और दूसरी तरफ जो चीन है, वो अब सख्ती से एक्शन ले सकता है, यानी कि वो चाइनीज़ कंपनी, अमेरिकन कंपनीज़ को चाइना के अंदर ऑपरेट करने से रोक सकता है, जो कि इनके बिज़नेस इंटरेस्ट के लिए बहुत बड़ा नुकसानदेह साबित हो सकता है। तो जहाँ पर चाइना के साथ मुकाबला करना था, वहाँ पर चाइना को एक तरह से फ़ायदा, क्योंकि अपनी इकोनॉमी को आप टैंक करने वाले हैं। लेकिन इससे जो मुखालिफिन हैं, उनका ये कहना है कि ये भी बात हकीकत है कि चीन, जो कि अब शी जिनपिंग ने अभी कुछ अरसे पहले, 2 साल पहले एक तकरीर की थी, जो कि जो उनकी कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ चाइना है, उसकी जो रिसाला है, उसके अंदर दोबारा से पता नहीं क्यों उसको जो है वो छापा गया, उस तकरीर के जो मंत्रजात हैं, और उसके अंदर उन्होंने एक मौके पर ये कहा है कि चीन के वेस्ट जो है, यानी मगरिब जो है, ये पैसे का इतना ग्रीडी है, ये इतना लालची है कि ये कुछ भी करने के लिए तैयार हो जाएगा पैसे के लिए, और ये जो उनका डिस्डेन है, उसको शायद
डोनाल्ड ट्रंप और उनके हवारी जो हैं वो दुरुस्त साबित करने में कामयाब भी हो जाएँगे बिकॉज़ वो ये कह रहे हैं कि हमारा पैसा वहाँ पर फँसा हुआ है तो आप अपनी सिक्योरिटी को यानी एआई के अंदर और जो एडवांस चिप्स हैं, उसके अंदर जो आपकी इन्वेस्टमेंट्स हैं, उनको आप जारी रहने दें वहाँ पर और उनको करने दें चाहे इससे अमेरिका की और टिकटॉक को जो है वो जारी रहने दें। डोनाल्ड ट्रंप ने उसको बड़े क्रूड अंदाज़ में उन्होंने कहा कि इससे मार्क ज़ुकरबर्ग को फ़ायदा होगा अगर मैं टिकटॉक बंद कर दूँगा, लेकिन उनका तरीकाकार उनका इसी तरह का होता है लेकिन उसके पीछे एक लॉबी जो है वो काम कर रही होती है मगर वो उसको स्पिन बड़े तरीके से, ज़बरदस्त तरीके से करते हैं। तो कम्युनिकेशन स्ट्रैटेजी उनकी जो है वो ज़ाहिर है, वो तो नज़र आ रही है, वो जिस तरह से कामयाब हुए हैं। सो इन सारी चीज़ों को देखते हुए इट इज़ क्वाइट ऑब्वियस दैट ट्रंप विल बी समव्हाट लीनिएंट ऑन चाइना और अगर ऐसा होता है तो पाकिस्तान को बुनियादी तौर पर जो मसला है, वो सिर्फ़ और सिर्फ़ जो है वो ईरान की तरफ से एक हो सकता है कि अगर ईरान और अमेरिका के ताल्लुकात ख़राब होते हैं तो पाकिस्तान को एक मुश्किल ट्रिकी सिचुएशन में जो है वो आ जाएगा। अदरवाइज़ चाइना के साथ प्रोबेबली ये 4 साल जो है वो अमेरिका उतना सख्त रवैया अपनाने की पोज़ीशन में नहीं है, जितना वो पहले अपनाना चाहते थे। लिहाज़ा पाकिस्तान के लिए एक मर्तबा फिर एक विंडो है कि वो अपने 4 साल किसी तरीके से गुज़ार ले और फिर किसी स्ट्रक्चर में जब वापस अमेरिका आता है तो पाकिस्तान भी उस हवाले से अपने आप को पोज़ीशन करने की पोज़ीशन में हो। तो ये था हमारा आज का प्रोग्राम। उम्मीद है आपको कुछ समझ आया होगा कि क्या होगा आगे आगे आने वाले 4 साल में। अली वारसी को फ़िलहाल के लिए नया दौर के प्लेटफ़ॉर्म से इजाज़त दीजिए। आदाब।